हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो प्रीव्यू से आपको आइडिया लग ही रहा होगा दैट टुडे आई एम एट नीमराना फोर्ट, नीमराना इन राजस्थान, विच इज़ अप्रॉक्सिमली अराउंड 115 किलोमीटर्स फ्रॉम कैनॉट प्लेस, दिल्ली। टू रीच हेयर मुझे अराउंड 3 घंटे लग गए फ्रॉम कैनॉट प्लेस दिल्ली टू रीच टू दिस पॉइंट। एंड ये जस्ट पैलेस पहुंचने से पहले का नीमराना के अंदर का रास्ता है, जो कि काफ़ी नैरो है। सो आपको धीरे धीरे यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज अगर दो गाड़ियाँ आ गई देन योर कार विल गेट स्टक। So धीरे धीरे we are reaching close to our destination, Neemrana Fort, and here you can see the board of entrance, Neemrana Fort Palace. यहाँ पे हमने अपनी कार की और अपनी पर्सनल डिटेल्स एनरोल करा दी फॉर गेटिंग इनटू द पार्किंग। इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग फॉर द नाइट हेयर देन आई गेस पार्किंग इनकी पेड बेसिस पे है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो यहाँ पे हम अपनी कार को खड़ा कर देते हैं एंड देन फ्रॉम हेयर वी विल हैव टू वॉक अराउंड 100-200 मीटर्स। ओके, सो पहले हम थोड़े टेंस थे कि यार यहाँ से लगेज लेके टू गो अप विल बिकम अ प्रॉब्लम बिकॉज वॉक करना पड़ेगा, बट देन दे हैव देयर गाय सिटिंग देयर सो हु वाज नोटिसिंग, एंड उसने तुरंत एक बेल बॉय भेज दिया टू पिक अवर लगेज फ्रॉम द कार एंड टू ड्रॉप टिल द रिसेप्शन वेयर दे विल हेल्प अस गेटिंग द चेक इन डन। सो धीरे धीरे हम भी पहुंच गए टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ द पैलेस। सो दिस इज़ द एंट्रेंस व्यू। ये पैलेस काफ़ी पुराना है, 15th सेंचुरी में बना हुआ, 1400 समथिंग में ये बना था बाय पृथ्वीराज चौहान। सो दिस इज़ आई एम विजिटिंग हेयर सेकेंड टाइम। मैं पहले भी एक बार यहाँ पे आया हुआ हूँ अराउंड आई वुड से 8-9 ईयर्स बैक। मुझे प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी थी, सो दिस टाइम आई एम विजिटिंग अलॉन्ग विथ माई फैमिली। This is how the entrance looks like, and on the left hand side you have your reception where you need to get in for getting your check-in done. Reception check-in lobby काफ़ी छोटी सी है, but I didn't experienced any delay. They were having multiple staff members there. तुरंत I guess within 5 to 10 minutes my check-in was done. Now let's move towards seeing our room. चलिए भैया। अरे भैया, इसको हाथ उस वाले हाथ से उठाओ। कोई बात नहीं, इसको ना भैया आप ऐसे पकड़ो। हाँ वो बच्चे टूटा नहीं है वो। सो बिकॉज दिस टाइम आई वेंट अलॉन्ग विथ माई फैमिली, सो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, होटल स्टाफ ने मुझे रिकमेंड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द हरा महल, जो कि ओरिजिनली इन लोगों ने मेरे लिए ब्लॉक किया था, दे रिकमेंडेड मी टू कंसिडर दक्षिण महल, जो कि बच्चे के साथ विल बी कन्वीनियंट फॉर मी। सो नाउ लेट्स सी हाउ द रूम इज़। सो दिस इज़ दक्षिण महल, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़ता है, एंड दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक। इस रूम के साथ कुछ तो एडवांटेजेस हैं, जैसे यहाँ पे व्यू, इस रूम से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। ओके, यहाँ से पूल काफ़ी कन्वीनियंटली आप पहुँच सकते हैं। दिस इज़ द सेपरेट सिटिंग एरिया दे गिव टू अस, एंड दिस द रूम। रूम अच्छा था, अ गुड व्यू वॉज ऑल्सो गुड। चलिए अब चलते हैं टू सी द अनदर ऑप्शन विच इज़ हरा महल, जो कि आई गेस 4th या 5th फ्लोर पे पड़ता है। सो हमें थोड़ा चलना पड़ेगा यहाँ पे, एंड ये आ गया हरा महल। सो दिस इज़ हाउ हरा महल लुक्स लाइक। बेड एरिया इज़ लुकिंग वाइडर देन दक्षिण महल। ओके, सो या बेड इज़ गुड। then you get next to it you get a dedicated sitting area, and यहीं पे राइट साइड पे you have one upstairs, you have one single bed also, so आपके साथ कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन है उसके लिए you get a dedicated bed, and ये बाथटब के साथ you get a room. इस प्रॉपर्टी में कोई भी लिफ्ट नहीं है, so you need to choose your room wisely depending on views and accessibility. यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल आपको मिलते हैं। वन इज़ दिस, जो कि प्राइवेट है, नॉट फॉर चिल्ड्रंस, ओनली फॉर एडल्ट्स, बिकॉज इसमें हाइट इज़ अराउंड 5 फीट अराउंड, दैट्स द रीज़न दे से द व्यू इज़ वेरी गुड फ्रॉम दिस पूल। दिस इज़ एट अ टॉप हाइट ऑफ अ पैलेस। सो दिस इज़ वन पूल,
नाउ वी आर गेटिंग टूवर्ड्स सीइंग अनदर पूल, जो कि आई गेस मिड ऑफ द पैलेस हाइट पे पड़ता है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड ये अभी करीब करीब 4 या 5 बज रहे हैं शाम के. सो दिस लाइट, दिस व्यू यू गेट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. दिस प्लेस इज़ डैम ब्यूटीफुल. आपको हर कोने पे, हर एरिया में आपको कपल्स, फैमिलीज, इंडिविजुअल्स आपको फ़ोटो शूट कराते हुए दिखेंगे. वेरी ब्यूटीफुल. सो मैं खुद इस पैलेस में अराउंड 8-9 साल पहले भी आ चुका हूँ, बट दैट टाइम आई केम अलोन. दिस टाइम आई थॉट टू टेक माई फैमिली ऑल्सो अलॉन्ग विथ मी, बिकॉज दिस इज़ वर्थ ऑफ विजिटिंग अगेन. एंड ये है वो पूल जिसकी हम बात कर रहे थे, अनदर पूल. ज़्यादातर लोग आपको इसी पूल में दिखाई देंगे. जस्ट सी एट अ रिफ्लेक्शंस ऑल्सो. आई डोंट नो, यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन भी बहुत प्यारा लग रहा है. Now let's move towards having a high tea, which they offer at approximately 4:30 in the evening. So that is being offered at Hawa Mahal. So अभी हम लोग हवा महल की तरफ बढ़ते हुए, while enjoying all these beautiful views. एक चाय कॉफ़ी बनाता हूँ. सो यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी. गाइस वर एंजॉइंग देयर हाई टी, कॉफ़ी, टी, स्प्राउट चाट, cookies, all this they offer you here. And food was good, high tea was good quality, I would say. And just to add, ये high tea is complimentary if you are staying at night at this hotel. So it is good. Now comes the another best part of this video, a performance of this Rajasthani group. I must say मैंने बहुत सारे राजस्थानी परफॉर्मेंसेस पहले देखे हैं, बट ऐसा कभी नहीं देखा. So this is worth. ये ग्रुप भाई बने सिंह प्रजापत अंतरराष्ट्रीय ग्रुप आप सभी के बीच में है, जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं 40 कंट्रियों में अपनी कला दिखा चुके हैं भाई बने सिंह प्रजापत. और भाई बने सिंह प्रजापत को हाल ही में अभी नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है. भाई बने सिंह प्रजापत ने बॉलीवुड की कई बड़ी महान हस्तियों के साथ काम कर चुके हैं. उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब, साधना सरगम, बॉबी देओल सर, शिवा मणि, एक ही मंच पर भाई बने सिंह प्रजापत और बॉलीवुड की बहुत बड़ी महान हस्ती एक ही मंच पर काम कर चुकी है. मैं चाहता हूँ कि बने सिंह प्रजापत के लिए जोरदार के लिए. और राजस्थान में जब भी कोई अतिथि गण आता है, राजस्थान में जब भी कोई अतिथि गण आता है तो कहीं पर माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, कहीं पर आरती करके स्वागत किया जाता है, कहीं पर तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है. आप सभी का वेलकम. राजस्थान का बहुत ही ट्रेडिशनल सॉन्ग मैं पूछना चाहूँगा मेरे मेहमानों से, वो कौन सा सॉन्ग है? एक बार आपने आपके लिए जोरदार क्लिपिंग. केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश. क्लैप कर लो.
सो चलिए अब इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब चलते हैं टू हैव अवर डिनर. सो पास ही में देर इज़ अ रेस्टोरेंट विच वी हैव बीन आस्क्ड टू विज़िट फॉर हैविंग अ बुफे डिनर. सो ये एक रास्ता है. अब यहाँ से अगर आप इस सीढ़ी को देखें तो ऐसा लग रहा है मतलब इसके आगे कोई सीढ़ी है ही नहीं, है ना, खाई लग रही थी, बट एक काफ़ी स्टीप सीढ़ी बनी हुई है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल प्लेस फॉर हैविंग योर फोटोज़. So if in case you opt for having a dinner buffet, then they charge approximately 1700 or 1750 something per person for dinner buffet. Okay, so this is a waiting area of your restaurant. Now let's get into restaurant for having our dinner. Open the door. ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट आई मस्ट से. सो यहाँ पे आपको मेनली ऑल्दो पूरा एक काफ़ी अच्छा लेविश इनका बुफे ऑप्शन है, बट देयर मेन फोकस इज़ ऑन राजस्थानी फूड. सो ऑल द मेन राजस्थानी वेज एंड नॉन वेज ट्रेडिशनल फूड्स यू विल बी गेटिंग हेयर. आइसक्रीम्स, स्वीट डेजर्ट्स जो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, दे ऑल दोज आर ऑल आर मेड in house only. So nothing they are serving the market things here. That is good, only appreciable. So food excellent. I would recommend you to have a in-house dinner when you visit here. So चलिए अब अगले दिन की सुबह होगी, हम देखते हैं हमारे रूम से कैसे व्यूज़ आ रहे हैं. मस्त से अमेजिंग. क्या व्यू हैं, क्या नज़ारे हैं, एक्सेलेंट. यू विज़िट एट दिस प्लेस फोर्ट फॉर दिस व्यू. सुबह का टाइम है, वेदर इज़ एक्सेलेंट, टेम्परेचर बहुत ही बेस्ट है, एंड व्हाट व्यू यू गेट. चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ यू आर हियरिंग. दैट इज़ वर्थ. सो ऑल द पीपल विजिट हेयर फॉर हैविंग जस्ट लंच ऑल्सो, बट I would say it will make a real sense if you stay here, because जो main views, जो main नज़ारे आते हैं, that will come either in the morning, early morning, or in the late night, evening, that time only. दोपहर में तो इतनी धूप होती है that you won't be able to click the photos also. So now if we talk about the prices, then for double occupancy including breakfast and dinner, this hotel, and for this category of room, this hotel, this place is not going to charge you less than anywhere around 15,000 to 16,000 rupees. At least it may can go up to 17,000-18,000 also, but I got this in around 12,500 rupees. Okay, so if in case you want to avail these prices, so please comment in the video option. Okay, comment section, I will help you getting those prices. This is when I visited a breakfast in the same restaurant. So for breakfast you need to visit the same restaurant, and the options were good, I should tell you. It was having a very detailed breakfast option. Again, the same thing, all the things they serve is in-house made, no market ready-made things they are serving. Here they have a very good live counters also for omelette, for South Indian dishes. सो चलिए अब इस शानदार जगह से विदा लेने का समय आ चुका है. सो वी आर मूविंग आउट फ्रॉम दिस पैलेस. अगर मैं की पॉइंट्स बताऊं विच आर वर्थ फॉर यू टू लिसन इफ़ यू हैव एनी प्लान टू विजिट दिस प्लेस आर कि प्राइजेज़ ऑफ डबल ऑक्यूपेंसी इज़ अप्रॉक्स 18 to 19,000 rupees per for a couple, including breakfast, dinner and taxes. If in case you want the rate of around 12 to 13,000 rupees approximately for couple, then please comment your direct number in the comment section. We will help you in getting those prices. The second point, for just afternoon visit and lunch, they charge approximately 1,900 rupees per person. That is fine, but I will recommend you to go for the stay also, because that is what, when you will get good weather for taking a photos, and you will be able to enjoy the good view of hotel. Okay, Rajasthani performance are worth of attending, and that will make your evening, so that you should not miss. And one more thing, outside food and drinks are not allowed in this hotel, strictly not allowed. So please take care of this while visiting this palace. Hope you like the video. If you like traveling, visiting different places, then follow our page. Soon we'll be coming up with different
location, different hotel, and please go to the video section of our page. You will find different places, different hotel reviews. Thanks for watching the video. Thank you.